आप कौन है, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम श्री राम कनौजिया है। हम गोरखपुर से हैं। आपको इस कैंप के बारे में जानकारी कैसे मिली? इस कैंप की जानकारी हमें नहीं थी। हमारे भैया जी इस कैंप में इससे पहले आए थे हम्म। और वो भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर गए हम्म। और उन्होंने हमें बताया कि तुम लोग भी जाओ और हम्म। वहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे लोग हैं और तुम्हारे आगे लाइफ में बहुत काम करेंगे। आपकी उम्र क्या है श्री राम? मेरी उम्र 16 साल है। 16 साल है श्री राम आपकी उम्र, और आपके भैया की? आई थिंक 27 साल। तो आपके भैया उम्र में बहुत बड़े हैं आपसे। जी। तो आपके भैया जिस कैंप में आए थे और इस कैंप में ज़रूर कोई ना कोई अंतर है, क्योंकि ये कैंप जो है वो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसका नाम है लाइफ स्किल्स कैंप फॉर टीन्स। और आपके भैया जिस कैंप में आते थे वो अद्वैत लर्निंग कैंप था। तो ज़रा बताएं क्या कहानी रही, कैसे आपके भैया ने आपको बताया, फिर कैसे अचानक से ट्रेन बुक हुई? कि मुझे थोड़ी जानकारी तो है इसकी, बताएं अच्छे से। इसमें जैसे पहले जब यहाँ भैया आए थे हम्म। तो हमको भी नहीं पता था कि भैया इसमें आए हैं। हम्म। तो कुछ दिन बाद जब वो यहाँ से गए, ख़त्म हुआ कैंप, घर पर गए तो वो उनके जब ब्रीफ केस खोले हम तो देखे उसमें टी शर्ट था हम्म। जिसमें लिखा था परमात्मा इज हॉटेस्ट एंड दी इंटेलिजेंस इज दिस इंटेलिजेंस दी सेक्सीएस्ट। सेक्सीएस्ट। हाँ। तो हम पूछे भैया आप तो ऐसे टी शर्ट लेते नहीं हैं, आप ये कैसे टी शर्ट लिए हैं? हाँ। तो बताया कि नहीं, हम टी शर्ट लिए नहीं हैं, हम कैंप में गए थे जिसे हम आप लोग को रोज़ सुनाते हैं, हम्म। प्रशांत आचार्य जी का, उन्हीं के पास हम गए थे और अच्छा। उनसे मिले भी। हम्म। और बहुत ही अच्छे आदमी हैं वो, मतलब एकदम हमारे देवता समान है। जो उन्होंने कहा है हम उन्हीं को पूजते आ रहे हैं और पूजेंगे भी आगे। और जो कहते हैं मान लो एकदम लकीर है, लकीर। और जो इसे समझ लिया वो जीवन में आगे कभी पीछे हट ही नहीं सकता, आगे ही बढ़ता रहेगा। तो हम लोग भी एक्साइटेड थे। हम बोले भैया बताए नहीं, आप अकेले चले गए। तो भैया बोले कि नहीं ठीक है, अभी उनका एक कैंप जाने वाला है जिसमें हम तुम लोग को भेजेंगे और जाना, घूमना फिरना, फिर आके हमें बताना कैसा लगा। और जाओगे तो ज़रूरी कुछ अच्छा ही मिलेगा, जो मिलेगा सब अच्छा मिलेगा, बुरे तो मिलेगा नहीं, जो भी मिलेगा सब अच्छा मिलेगा। और उसे हासिल करना और अपने लाइफ में उसे कहीं प्रयोग करना, तुम्हारी इच्छा है प्रयोग करना। और उसके बाद हम लोग बोले ठीक है, तो जाना कब है? एक्साइटेड हो गए, खूब बहुत सारे एक्साइटेड हो गए। तो भैया बोले अरे इतने एक्साइटेड मत हो, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हम लोग बोले अच्छा ठीक है, ज़्यादा एक्साइटमेंट भी ठीक नहीं होती हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग बोले ठीक है। फिर हम लोग भूल गए इधर, फिर पढ़ने में लग गए, स्कूल खुल गया। तो हम लोग सोचे अब तो स्कूल खुल गया, अब कौन जाएगा। तो एक दिन फर्स्ट डे हम स्कूल गए, फिर देख रहे हैं अभी टीचर वीचर आया नहीं थे, ग्रुप डिसाइड नहीं हुआ था, एडमिशन लिए थे। तो सर बोले अभी 2-3 दिन लगेगा एडजस्टमेंट करने में, तब तक कि आप लोग आइए ऐसे रफ लेकर। तो हम बोले ठीक है सर। तो पहले दिन गए तो जिस दिन हम स्कूल से आए उसी दिन शाम को भैया बता रहे हैं आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए और आप लोग को जाना है वाह। नैनीताल वाह। कैंप के लिए। तो हम बहुत लोग अच्छा। खूब खुशी हो गए, अरे तो स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, स्कूल तो पढ़ाई भी नहीं हो रही, हाँ अभी हाँ अभी एडमिशन हुआ है। हाँ हाँ और हाँ। हम लोग जब तक यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है वहाँ ही फ़ायदा ले लेते हैं, यहाँ की सारी पढ़ाई वहाँ कर लेंगे। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए, खुश हुए। बोले भैया ठीक है जाना तो है, लेकिन पहले कुछ शॉपिंग करा दीजिए, अच्छी चीज़ें लेंगे, सही लेंगे है। तभी तो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर भैया बोले लो अब शॉपिंग करोगे तभी जाओगे क्या? हम बोले अब जाने के लिए कुछ तो चाहिए, हाँ हाँ नया है तो हाँ ठीक है लेकिन कुछ नया भी तो चाहिए। वहाँ हाँ। नया लेने जा रहे तो यहाँ भी कुछ नया दीजिए। अरे वाह, अरे तो वाह। भैया बोले कि ठीक है ले लो, फिर चलो शॉपिंग वगैरह कार्ड करें। ले लो और जाओ शॉपिंग कर लो। हम बोले नहीं आप भी चलिए। तो बोले नहीं बाबू मेरे पास टाइम कहाँ, देख रहे हो हमको मीटिंग में जाना है। तो हम बोले नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे, रहने दीजिए, आप मीटिंग करते हैं, हमेशा मीटिंग करते हैं, हम के लिए टाइम निकालिए आज। हाँ। तो बोले ठीक है चलो। तो उन्हीं के साथ गए सिटी मॉल, वहाँ पे लिए शॉपिंग वॉपिंग किए। उसके बाद फिर आए शाम को। तो बोले कि वो चले गए थे उसी दिन, अगले दिन वो चले गए कहीं शायद ट्रेनिंग के लिए गए थे, वहाँ जयपुर गए हैं। तो अभी भी वहीं पे हैं। तो बोले कि
तुम लोग चले जाना, कल ट्रेन है, मैसेज किए सुबह कि तुम्हारी 20 तारीख को ट्रेन है, 8 बजे रात को रिजर्वेशन कर दिए थे। तो हम लोग भी मतलब पता नहीं था, बोले थे 21 को जाना है, अपने फॉर्चूनर से चले जाना। तो हम लोग बोले ठीक है, तो फिर बता रहे हैं कि 8 को तुम लोग को दिल्ली जाना है और रिजर्वेशन कर दिए थे। तो हम लोग बोले ठीक है चले जाएंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग पैकिंग किए उसी दिन, फिर रात को तैयारी वैयारी करके 8 बजे फॉर्चूनर से ड्राइवर ला के छोड़े यहाँ पे। फिर साथ में आए भैया, मेरे भाई, छोटे वाले भाई, मतलब हमसे जो बड़े हैं 2 साल के, बलीराम भैया, वो गाड़ी लेकर चले गए। तो आप अपने साथ आपके साथ इस कैंप में आपके छोटे भाई भी आए हैं और छोटी बहन भी आए हैं, उनके क्या नाम है? उनके पहले का नाम है जयराम और एक है निशा निशा जो जी भी अभी आए। 6 में पढ़ती है और एक 4th में। अच्छा, 4th में पढ़ते हैं, चलिए बहुत अच्छा। तो आपने बोला कि जब आपका स्कूल आपको पता चला कि कुछ दिनों के लिए बंद होने जा रहा है, तो आपने सोचा कि जो स्कूल की पढ़ाई है वो यहीं कर लेंगे। श्रीराम, ये बताएं कि जो स्कूल की पढ़ाई है और जिस तरह से स्कूल में टीचर हम लोग को पढ़ाते हैं और जिस तरह से यहाँ पर आपको अनुश्री मैम से पढ़ने में मिला, उसमें कोई मूलतः अंतर है, भेद है? बहुत ज़्यादा अंतर क्या है। अंतर है बताएं। जैसे स्कूल में क्या होता है कि टीचर जो आते हैं वो सिलेबस ही पढ़ाते हैं, जो बुक में लिखा है सेम टू सेम बस वही पढ़ाएंगे, और बस यही कहेंगे आप लोग इसे रट जाइए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये नहीं कहते कि आप लोग इसे रटेंगे तो आप लोग के भविष्य में कोई काम नहीं आने वाला, बस मार्क्स ही ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैम बताई कि पढ़ो ठीक है, जो बुक में लिखा है रटा रटाया, जो सेम सेम लिखा वो मत पढ़ो, अपने अंदर से भी पढ़ो, कुछ अंदर से भी जानने की कोशिश करो, अपने आप को जानो। उसके बाद पढ़ाई तो ये तो नंबर आते जाते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप से भी कुछ जानो, अपने आप को पहचानो कि हम कौन है और कैसे पढ़ाई करें कि ये कभी भूले ही ना। वो तो रट्टा मार लेंगे, नंबर आ जाएगा अच्छे से, लेकिन बाद में तो बहुत परेशानी होंगी, कब तक रट्टा मारेंगे। और इसीलिए और वहाँ के टीचर क्या है, फ्रेंडली नहीं रहते। आते हैं, थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गई गलती तो तुरंत डांट देंगे तेज से या मार देंगे। और यहाँ क्या है, कितना हो गलतियाँ कर लो, लेकिन सर कभी गुस्सा नहीं हो रहे हैं, ना ही मैम कभी गुस्सा हो रही है, और नहीं तो प्यार से समझा दे रही है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अगर टीचर भी स्कूल के ऐसे ही हो जाएं, बच्चों के साथ प्यार से बात करें, कभी उन्हें डांटे नहीं, डांटे लेकिन हल्का फुल्का डांटे, प्यार भरी बातें से डांटे, तो बच्चे भी पढ़ेंगे और अच्छी खासे नंबर भी लाएंगे और उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, कुछ सीखेंगे भी, अपने आप को पहचानेंगे भी, और उन्हें बुरा नहीं लगेगा, स्कूल जाते भी अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे बच्चे जाना नहीं चाहते स्कूल इसी की वजह से कि टीचर्स फ्रेंडली नहीं रहते, कुछ बिहेव बहुत खराब करते हैं। कुछ मैम लोग जो होती हैं वो थोड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन सर तो एकदम से बहुत डांटते रहते हैं। अच्छा, श्रीराम ये बताइए कि जो वो बच्चे हैं, जो कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो आना नहीं चाहते हैं ना, अगर आप उन्हें मौका मिले इन कैंप्स में आने का, तो आपको क्या लगता है वो सब आएंगे? एकदम आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक एक्टिविटी भी मिल रही है करने को, सीख भी मिल रहा है करने को, प्यार भी मिल रहा है। और नहीं तो स्कूल में इसलिए नहीं जाना चाहते वो लोग क्योंकि वहाँ प्यार ज्यादा मिलता नहीं है, डांट ही डांट मिलती रहती है, और बहुत सारे होमवर्क दे देते हैं कि बस रिटर्न करो और लर्न करके आओ। इसे मतलब लर्न भी करो तो ऐसा रट्टा मार के, समझना नहीं है, रट्टा मार के आना, और हम पूछेंगे सेम सेम आंसर देना है, उससे जरा भी इधर उधर नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या है, आप पढ़ो जो समझ में आए आप, बस उतना ही आंसर दे दो, वो बहुत है। और यहाँ पे कंपटीशन की भावना भी नहीं है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं? राइट, नहीं, कंपटीशन की भावना है लेकिन कम है, थोड़ा कम है, ये ज्यादा प्रेशर वाली नहीं है, प्रेशर वाली नहीं है। आपको जितना अच्छा लगे उतना ही करो, कोई जबरदस्ती भी नहीं है। और वहाँ पे क्या होता है कि नहीं नहीं इतना लाना ही लाना है, नहीं लाए तो फिर ये हो जाओगे, वो कर देंगे, ऐसे धमकियां देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और पढ़ाई भी करने में मजा आ रहा है, खेलने में मजा आ रहा है, और मतलब आज तो बहुत ही मजा आ गया। आज ऐसा क्या किया? आज स्विमिंग ये थोड़े थोड़े पानी में बहुत मजा आया, और बच्चों के साथ भी नहाने में खूब मजा आया। आज का दिन बहुत याद रहेगा, आज का दिन याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। बहुत सुंदर। अच्छा, पढ़ाई की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो स्कूल का सिलेबस होता है और यहाँ पे भी 3 दिन का एक सिलेबस था, उसमें अंतर तो है ही। आप बता सकते हो जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है इन 3 दिनों में? कुछ एक्टिविटीज के नाम बता सकते हैं आप? हाँ, जैसे फर्स्ट दिन जब हम लोग आए थे, तो आते आते में तो मतलब रास्ते में बारिश वारिश होने लगी, बहुत ठंड पड़ रही थी। वहाँ से आते थे सुबह 10 बजे हम लोग, जब लोग यहाँ पहुँचे
तो रास्ते से पहाड़ से चढ़ते चढ़ते आए ऊपर। हम्म उसके बाद हम लोग 5 मिनट तक रेस्ट किए, 5-10 मिनट जो भी रेस्ट किए। उसके बाद सर हम लोग को उससे अपना इंट्रोड्यूस करने के लिए बोले। अच्छा। हम लोग अपना इंट्रोड्यूस दिए, अच्छे से किए। उसके बाद सर बोले ठीक है, आप लोग 10-15 मिनट के लिए रेस्ट हो जाइए, फिर आप लोगों को एक एक डायरी दी जाएगी, डायरी पेन, जो कि हर एक्टिविटी आपको लिखना है, रिफ्लेक्शन आपको लिखना है। अब जो भी यहाँ पे सीखोगे वो सारे रिफ्लेक्शंस यहाँ पे लिखने हैं। तो फिर हम लोग आए, रेस्ट हुए, फ्रेश व्रेश हुए, गए। उसके बाद फिर सर आए, थोड़ा समझाए समझाए, फिर उसके बाद फिर लेट हो गया। फिर लंच के लिए हम लोग चले गए थे। लंच नहीं, ब्रेकफास्ट के लिए गए थे। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके आए, फिर सर से थोड़ा मिले। उसके बाद सर बोले आप लोग बहुत थके होके हैं, आप लोग जाके सो जाइए, फिर आपको 3:40 पे बुलाया जाएगा, फिर आप लोग आइएगा। हम लोग आए, आराम से सोए ऊपर, कोई टेंशन नहीं, फ्री होकर सोए एकदम। शाम हुआ, फिर सर बुलाए, ले गए नीचे। उसके बाद ले जाके जो जो कहानियाँ पढ़ी थी, जो हाँ, ईसॉप्स फेबल्स जो पढ़ी थी, जानवरों वाली कहानियाँ जो थी, हमारी कहानी उसमें थी, बहुत सारी कहानियां मिली थी हम लोगों को। तो उसमें से उसे प्ले करना था, अच्छा अच्छा रोल अच्छा के थ्रू। अच्छा अच्छा तो हम लोग की कहानी थी द क्रो, नहीं, द कॉक एंड द पर्ल। कॉक एंड द पर्ल। जी। तो उसमें क्या था, उस कहानी में ये बताया गया था कि जो एक वो मुर्गा रहता है, वो मुर्गा कहीं भी अपने दाने के लिए ढूंढता फिरता है। भूखा रहता है तो अपने दाने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। तो उसे कहीं अचानक एक चमकती हुई चीज दिखती है, मुर्गियों के बीच में या पत्ती के नीचे उसे चमकती हुई एक चीज मिलती है। तो वो उसे देखता है, तो बहुत खुश हो जाता है, वाह ये तो कुछ खाने को मिल गया, मेरे लिए आज कुछ नया मिल गया लगता है। आखिर जो भी होगा मेरे खाने के लिए होगा। हमेशा बस अपनी फायदा ही सोचता है कि जो भी होगा मेरे फायदे का होगा। फिर जब वो उसके पास जाता है तो देखता है, अरे ये क्या, ये तो एक मोती है जो मेरे किसी काम की नहीं है। तो उसे ऐसे लेके क्या, ये तू मेरे किसी काम का नहीं, तू जिसके लिए होगा वो होगा, मेरे लिए तो एक दाना ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर ऐसे मोती हमारे पास 100 हो जाए और एक दाना हो जाए तो बस मेरे लिए बस वो दाना ही मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम मेरे किसी काम के नहीं, तुम बस उन्हीं के लिए मूल्यवान होगे जो तुम्हें जानते होंगे, पहचानते होंगे, लेकिन मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो फेंक के और चला जाता है। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिला इस श्रीराम? कहानी से ये शिक्षा मिलता है कि हमें कॉक की तरह नहीं होना चाहिए, मतलब कॉक की तरह नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कॉक तो आखिर तो कुछ तो जानता होगा, तभी तो बोल रहा है कि तुम मेरे किसी काम की नहीं है। आखिर उसको पता है कि ये भी कुछ चीज है, कोई है, तभी मेरे काम का नहीं है। और वो बस अपने दाने के पीछे पड़ा रहता है। हमें जैसे दोनों चीजें जाननी चाहिए कि हमें क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या नहीं अच्छा है, और क्या अच्छा हो सकता है। तो मनुष्य के लिए तो बस यही, मनुष्य भी यही चाहता है कि मुझे एक पल मिल जाए और हमारी जीवन अच्छी हो जाएगी। और कॉक चाहता है मुझे वो दाना मिल मिल जाए। जाए। हाँ, तो हमारी प्रीसेस ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रीसेस ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हम भी अपना प्रीसेस कॉक की तरह कर सकते हैं और करते भी हैं। हमारा प्रीसेस यही होता है कि हमें एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, बहुत सारे नंबर लाएं। उस दौरान अगर हमें कोई कहे कि तुम्हें हम ये देंगे, तुम्हें हेल्दी बना देंगे, तुम मार्क्स मत लाओ, छोड़ दो, तुम्हें ये कर देंगे, तो हम किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारा प्रीसियस बस क्या है, मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसलिए हम क्रो की तरह बिल्कुल नहीं सोचेंगे। वो तो सोचते हैं बस हमको ग्रेन मिल जाए और हम कैसे अपना जीवन पाल लें। लेकिन हमें वो नहीं सोचना, हमें मार्क्स भी लाने, फिर उसके आगे भी बहुत सारे फ्यूचर के बारे में हम सोचते रहते हैं। वो तो बस सोचेगा खाएंगे और सो जाएंगे, ये हो जाए, और हम तो अपने आगे भी सोचते रहते हैं ऐसे। बहुत अच्छा। अच्छा, आपने ये सब फेबल्स तो पढ़े, साथ साथ ये आपने कबीर के दोहे भी पढ़े अनुश्री मैम द्वारा, उन्होंने आपको सिखाया, उसके सही मतलब बताए। और पूरे कैंप में आप फेमस हो चुके हो कि आप तबला बहुत अच्छा बजाते हो और आप गाते भी बहुत अच्छा है दोहे। तो मैं भी चाहूँगा कि आप हमें तबले के साथ 1-2 दोहे बजा के सुनाएं। बिल्कुल, चलिए सुनाइए ज़रा। जैसे हम पहले सुनाते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
जैसे पेड़ खजूर, ठीक है, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, फल लागे अति धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होए कबीरा, ऋतु आवे फल हो। एक और आपकी तरफ से। काल करे सो आज कल, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परला होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। स्कूल में भी कबीर के दोहे सिखाए जाते हैं, पर ऐसे सिखाए जाते हैं? जी नहीं, वहाँ तो ऐसे सिखाए जाते हैं कि जैसे बहुत पुराने जमाने से एक गाना चला आता है, वही दोहा कि ऐसे गाते हैं, कैसे, जैसे अरे हम इसके धुन के अंदर, मैं समझ गया, वही एक पुरानी बासी धुन है, वही चलती रहती है, वही चलती आ रही है। यहाँ पे हम आके एक नई धुन पकड़ी है और बहुत ही अच्छा धुन है, बहुत अच्छा धुन है, बहुत सुंदर। अच्छा, अनुश्री मैम के साथ आप लोगों ने बहुत समय बिताया, वो अनुबोध फाउंडेशन की हेड भी हैं, जो पहला लाइफ स्किल्स कैंप हुआ है जो इसमें आप अभी मौजूद हैं, उसको उन्होंने लीड किया है। आचार्य प्रशांत को तो हम सब जानते ही हैं, परशुराम जी भी जानते हैं। अनुश्री मैम के साथ आपका अनुभव कैसा रहा, वो बताएं जरा लोगों को। अनुश्री मैम बहुत ही अच्छी मैम है। अच्छा। और उनका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। वो इतने प्यार से समझाती हैं कि बातें तुरंत माइंड में घुस जाती हैं और हम लोग तुरंत समझ जाते हैं, और उसी से क्वेश्चन भी उनसे करते हैं तो वो तुरंत आंसर भी दे देते हैं, जो भी डाउट रहते हैं तुरंत क्लियर कर देती हैं। और जैसे हम लोग कल गए थे वहाँ, तो वो उनसे वो हमें दोहा समझा रही थी। पहले हम लोग को दी थी रीडिंग करने के लिए, हम लोग दोहा पढ़े, उसके बाद उन्हें सुनाए, फिर वो हम लोग से क्वेश्चन की, उसका मतलब बताओ, हम लोग बताए, जो डाउट थे उसमें क्लियरिटी नहीं थी तो मैम ने बताए कि जैसे पहले बताएं कि एक हम लोग एक उदाहरण देकर बताई थी, कॉक एंड पर्ल वाली उदाहरण दी थी, और उसी में बोध भी वाला दी थी, बुद्ध वाला। तो उसमें क्या था कि कॉक तो ग्रेन के लिए वो मरते जा रहा था, उसके लिए वही वैल्यू थी, वैल्यूएबल था। और जो सोसाइटीज के लिए थी वो पर्ल था, और जो बोध के लिए थी वो था पीस ऑफ माइंड, नेचर। उसे किसी चीज से लेना नहीं था, उससे बस ट्रूथ। और जैसे कबीर चाहते हैं सिर्फ ट्रूथ चाहते हैं, और बुद्ध चाहते हैं सिर्फ रियलिटी। और ऐसे ही मैम दोहे में बताएं कि जो कबीर हैं हमेशा वो सिर्फ और ट्रूथ चाहते थे। वो बिना निस्वार्थ, किसी से कोई स्वार्थ नहीं, तब भी वो सबके लिए दुआ मांगते थे, चाहे बुरा हो या भला हो, बस एक ही चीज सबसे मांगते थे, सबका भला हो। उन्हीं की तरह हमें भी बनना चाहिए। उस कहानी से हमें बहुत सारी सीखने को मिली कि हमें बस ट्रूथ और रियलिटी ही करनी चाहिए, वही सोचनी चाहिए, वही करनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करनी चाहिए। तो श्री राम, आखिरी सवाल, जब आप जाओगे वापस तो आपके स्कूल में दोस्त वगैरह पड़ोसी आपसे पूछेंगे आप कहाँ से आए, कैसा रहा, तो आप क्या बताओगे? एकदम ब्रीफ में, संक्षिप्त में क्या बोलोगे उनसे? पहले तो हम बताएंगे
कि आप लोग जहाँ पढ़ रहे हो स्कूल में, ये तो बिल्कुल लोकल माल पढ़ रहे हो, जहाँ पे कुछ फायदा नहीं करेगा, लेकिन बस वहीं तक सीमित है जहाँ तक मार्क्स आप ला सकते हो। डिग्री पा जाओगे, किसी काम का नहीं आएगा। जाओगे करने तो आप छोटे छोटे अपने जूनियर से पूछोगे ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि आप जानते नहीं हो हम क्या हैं क्या नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ स्कूल में सीखने को आप लोग को नहीं मिलेगा। जो मिल कि सकती है, थोड़ी बहुत मिल सकती है, लेकिन जहाँ तक मिलनी चाहिए वहाँ तक नहीं मिलेगी। और जो लोग आप लोग पूरे जीवन तक पढ़ोगे वो हम अभी से लेकर आ गए, बहुत बढ़िया, और बहुत मेरे लिए बढ़िया, ये बहुत ही मायने रखता है। बहुत मायने रखता जो है। कि आप लोग अभी सीखोगे वो हम सीख के आ चुके, उसी के दौरान हम अपना कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया, और बाकी जो आप लोग तो करोगे, जो जितना बताएंगे उतना करोगे, लेकिन हम जो पढ़ सीख कर आए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सीखे सारी हैं। चीज़ें सीखी जो आप लोग करोगे उससे हम बहुत आगे आगे करेंगे। करेंगे। चलिए, जो छोटी सोचोगे हम बहुत बड़ी सोचेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं परशुराम जी को जिन्होंने आपको इस कैंप में भेजा, और हार्दिक अभिनंदन है उनको, प्रणाम। चलिए, बहुत अच्छा लगा श्रीराम तुमसे मिलके। नमस्कार।